नमस्कार साथियों, डोज़ोमी में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि जबकि मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड के ऊपर। सॉइल स्टेबलाइजेशन किसे कहा जाता है, क्यों करते हैं, कौन सा प्रक्रिया है और कौन सा मैटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए। देखिए, अगर सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी लो हो, टॉप सॉइल का अगर सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी लो हो, तब उसका बियरिंग कैपेसिटी एनहांस करने के लिए, या अगर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो वाटर को एग्जिबिट करने के लिए, सॉइल को ड्राई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सॉइल स्टेबल। यानी कि सॉइल अगर अनस्टेबल हो, अनस्टेबल कैसे हो सकता है, ज़्यादा वाटर कंटेंट होने से हो सकता है, सॉइल का कोहेशन लेस सॉइल ज़्यादा होने से हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल होगा यानी कि कोहेशन लेस सॉइल होगा तब वो हो सकता है। तो इन सारे मामलों में हम लोग करते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए कुल 11 मेथड है, 11 आपको याद रखना चाहिए। क्या क्या है भाई? सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, दूसरा है लाइम स्टेबलाइजेशन, तीसरा है आपका सीमेंट स्टेबलाइजेशन, चौथा है केमिकल स्टेबलाइजेशन, मेरा पांचवा है आपका फ्लाई स्टेबलाइजेशन, 6 नंबर पे है मेरा राइस का स्टेबलाइजेशन, सातवां है बिटुमिन स्टेबलाइजेशन, आठवां है मेरा थर्मल स्टेबलाइजेशन, 9 नंबर पे है मेरा इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन, 10वीं नंबर पे है मेरा जियो टेक्सटाइल और फाइबर स्टेबलाइजेशन, और 11 नंबर पे है मेरा रिसाइकल प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट स्टेबलाइजेशन। तो कुल 11 मेथड स्टेबलाइजेशन से हम लोग कर सकते हैं सॉइल को स्टेबलाइज। अब एक एक को डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन नाम से समझिए आप, यानी कि कुछ मैकेनिकल चीजें या मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में। क्या किया जाता है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में? सॉइल, टॉप मोस्ट सॉइल के साथ दूसरा जिस सॉइल का कैपेसिटी ठीक है, यानी कि ऐसा सॉइल अगर मान लीजिए क्ले सॉइल है या फिर सैंडी सॉइल है, उसके साथ नॉर्मल अच्छा सॉइल हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद दो प्रकार का रोलरिंग हम करेंगे। एक पहले हम चलाएंगे वाइब्रेटरी रोलर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वाइब्रेटरी रोलर से क्या होता है, वो शेक करते हैं कोई भी चीज। आप आटा वगैरह में अगर जार में भरिएगा तो कैसा होता है, थोड़ा सा हिलाने से थोड़ा सेटल कर जाता है। तो वैसे ही एक तो रोलर का अपना लोड है, ऊपर से वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन है रोलर से, वाइब्रेटरी रोलर से सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद हम फिर स्मूथ व्हील रोलर चलाते हैं। तो अब दो चीज याद रखने हैं आपको कि मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में आपका लो बियरिंग कैपेसिटी सॉइल के साथ या अनस्टेबल सॉइल के साथ स्टेबल सॉइल मिलाया जाता है, और उसके बाद दो प्रकार का रोलर चलाया जाता है। एक हो गया आपका वाइब्रेटरी रोलर, दूसरा हो गया आपका स्मूथ व्हील रोलर। हो गया मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। दूसरा है मेरा लाइम स्टेबलाइजेशन। लाइम स्टेबलाइजेशन, लाइम इस्तेमाल किया जाता है। पहले आपको जानना जरूरी है कौन सा लाइम। लाइम स्टेबलाइजेशन में आपको हाईली हाइड्रेटेड कैल्शियम लाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोनोहाइड्रेटेड डोलोमाइट लाइम इस्तेमाल, ये सब आप नोट कर लीजिए। तो हाईली कैल्शियम लाइम, मोनोहाइड्रेटेड डोलोमाइट लाइम, या फिर नॉर्मल डोलोमाइट लाइम, या फिर क्विक लाइम आप इस्तेमाल कर सकते हो। परसेंटेज क्या रहेगा, जितना प्रतिशत सॉइल है उसका 5 से 10%, वो डिपेंड करता है कितना अनस्टेबल है सॉइल। 5 से 10%, यानी कि 100 kg नॉर्मल अनस्टेबल सॉइल है तो उसके साथ 5 kg या 10 kg आपका लाइम इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब लाइम में एक सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी होता है। पहले जमाने में घर वगैरह दिखेगा लाइम से बनते थे, चूना का घर, चून सुर्खी का। तो चूना में यानी कि लाइम में एक सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी, एक जॉइनिंग प्रॉपर्टी पहले से ही रहता है। तो सॉइल के साथ उसको मिलाने से, और उसके बाद हम जब वाटरिंग करते हैं, वाटर के बाद हम जब रोलर चलाते हैं, रोलर आपको चलाना ही है, रोलर जब चलाते हैं तो वो वाटर के साथ मिक्स होके एक सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी डेवलप्ड होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर इसमें जिप्सम रहा, जिप्सम रहने पर वो बाद में डिफेक्ट करता है। जिप्सम क्या करता है, वो रिएक्शन करके सॉइल को स्वेल कर देता है, फुला देता है, फिर वो क्रैक हो सकता है या फिर वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है वहां से। तो यहां पे इंपॉर्टेंट रखने वाला चीज क्या है, कौन सा लाइम है, हाईली कैल्शियम लाइम, मोनोहाइड्रेटेड डोलोमाइट लाइम, या फिर नॉर्मल डोलोमाइट लाइम, या फिर क्विक लाइम। परसेंटेज कितना रहेगा, 5 से 10%। तो आपका मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन हो गया, लाइम स्टेबलाइजेशन हो गया। तीसरा है मेरा सीमेंट स्टेबलाइजेशन। सीमेंट स्टेबलाइजेशन भी सेम है, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ज्यादातर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सीमेंट में भी तो लाइम रहता है बहुत मात्रा में। तो सीमेंट के साथ पहले नॉर्मल जो सॉइल है उसके एक टॉप लेयर में सीमेंट को
स्प्रेड करके फिर वाटरिंग किया जाता है, और सीमेंट के साथ एक बॉक्स कंपाउंड रहने के कारण एक जॉइंट बन जाता है। ठीक है, एक सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी हो जाता है और वो टॉप मोस्ट लेयर को लॉक कर देता है। और जो इनर पोर में यानी कि सॉइल के अंदर जो पोर में जो वाटर है वो रिएक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, सीमेंट की वजह से तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा ना, सीमेंट में वाटर ऐड करिएगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो सॉइल के अंदर जितना वाटर है वो धीरे धीरे सीमेंट की वजह से वो एब्जॉर्ब होने लगता है अपने ही हीट ऑफ हाइड्रेशन पर्पस के लिए, स्ट्रेंथ डेवलप्ड पर्पस के लिए, तो अंदर का वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। चौथा है मेरा केमिकल स्टेबलाइजेशन। तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आप इस्तेमाल कर सकते हो, सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हो, सोडियम सिलिकेट इस्तेमाल कर सकते हो, आपका कैलोनाइट्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारा केमिकल कंपोजिशन आप इस्तेमाल कर सकते हो सॉइल को स्टेबलाइजेशन करने के लिए। ये सारा केमिकल डास्ट फॉर्म में आता है, सॉइल के साथ मिक्स करके वाटरिंग करने के बाद फिर हम रोलर से स्टेबल कर देते हैं। 4 मेथड हो गया। 5वां जो मेरा है फ्लाई ऐश मेथड। फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश बेसिकली कोल डस्ट या फिर केमिकल फैक्ट्री जो वेस्ट मटेरियल है दैट विल बी कॉल्ड फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश में भी थोड़ा बहुत सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी रहता है, जिसकी वजह से उसको हम एज ए सबसे सस्ता स्टेबलाइजेशन मेथड ये है। बेसिकली मैक्सिमम 30% हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, 30% से ज़्यादा नहीं, और नॉर्मल जो अनस्टेबल सॉइल है उसके साथ मिक्स करके हम लोग उसको स्टेबल करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि फ्लाई ऐश के साथ बहुत ज़्यादा अनवांटेड प्रॉपर्टी भी रहता है, जो बाद में जाकर उस अनस्टेबल सॉइल को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ घटा देता है या ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाता है उसका। ठीक है, तो 5 हो गया मेरा। ठीक है, मेरा 6 नंबर पे क्या है? राइस हस्क। ठीक है, राइस हस्क यानी कि जो धान होता है, धान चावल को जो छिलका हो, ठीक है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं 2 तरीके से। 2 तरीका क्या क्या है? ये होता है रॉ, यानी कि जो उसका पेड़ है, जो राइस का जो पौधा होता है, प्लांट, उसका बात कर रहे हैं हम। तो उसको आप ऐसे तो रॉ इस्तेमाल कर सकते हो। रॉ इस्तेमाल करने से मूर्ति वगैरह बनाने के लिए देखिएगा इस्तेमाल किया जाता है। रॉ इस्तेमाल करने से वो एक प्रकार का फाइबर मटेरियल, एज ए फाइबर मटेरियल वर्क करता है और वो स्टेबल करने में काम आता है। और इसको आप अगर जला के अगर राख बना देते हो, उसके बाद वो एज ए फ्लाई ऐश मटेरियल भी काम करता है। तो ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट मेरा जो आता है थर्मल स्टेबलाइजेशन मेथड, सॉरी बिटुमिन स्टेबलाइजेशन मेथड। बिटुमिन स्टेबलाइजेशन में आप लोग कार्डबैक बिटुमिन इस्तेमाल कर सकते हो। और बिटुमिन स्टेबलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग? रॉ बिटुमिन जो है उसको सॉइल के साथ मिलाकर स्टेबलाइज कर देते हैं। और बिटुमिन क्या करता है? टॉप मोस्ट लेयर को लॉक कर देता है, इसलिए जितना अंदर जितना वाटर है वो तो एब्जॉर्ब अंदर से कर लेता है, और टॉप मोस्ट लेयर लॉक हो जाने की वजह से बाहर से भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो एक बिटुमिन मेथड हो गया। नेक्स्ट सबसे एक्सपेंसिव मेथड जो है वो थर्मल स्टेबलाइजेशन है। थर्मल स्टेबलाइजेशन में 2 मेथड है, एक हो गया हॉट मेथड, एक होता है फ्रोजन मेथड। हॉट मेथड में क्या किया जाता है? एक बूमर के द्वारा एक जगह को बहुत ज्यादा हीट दिया जाता है, और हीटिंग मेथड से उस जगह का जो वाटर है एक लेयर तक, वो वाटर को इवापोरेट किया जाता है। उसके बाद हम कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर उसके बाद फिर रोलर चलाया जाता है, तो पानी निकल गया अंदर से, उसके बाद रोलर चलाएंगे तो क्या होगा? सॉइल कंपैक्ट हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। या फिर उसके अगर ऊपर हम रोड बनाना चाहे तो रोड बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और एक होता है फ्रोजन मेथड। फ्रोजन मेथड से अगर वाटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाटर अगर उसमें है तो, और ठंडा जगह है, यानी कि आप ऐसा जगह है जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा स्टेबलाइज नहीं रहता है, तो उस जगह पे हम लोग फ्रोजन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कुछ केमिकली मेथड इस्तेमाल करके, लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह इस्तेमाल करके सॉइल को हम लोग फ्रोज कर देते हैं। उससे क्या होता है? उसके अंदर के जो पोर में, जो वॉइड में जो वाटर पर मॉलिक्यूल है वो फोर्ज हो जाता है। वो टेम्पररी मेथड है, यानी कि उसके बाद कुछ मान लीजिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होना है, ऐसा कुछ काम होना है, तो उसको फ्रोजन कर देते हैं और टेम्पररी काम के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 8 चीजें हो गया। नेक्स्ट आता है मेरा इलेक्ट्रिक मेथड। इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजेशन मेथड में क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर सॉइल एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पास किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो नेगेटिव कैथोड के तरफ ट्रांसफर होने लगता है और वाटर मॉलिक्यूल की जगह खाली हो जाता है। उसके बाद अगर रोलर चलाएंगे तो सॉइल स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो है जियो फाइबर, या फिर जियो फाइबर यानी कि इंटरनेट वाला जियो फाइबर नहीं, नॉर्मल जो जियो, मतलब आप क्या बोल सकते हो उसको, जो नॉर्मल जो मटेरियल होता है, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल मटेरियल जो है वो फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी जैसे राइस खास एक प्रकार का जियो फाइबर है, और
आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? अगर एक्सपेंसिव कुछ कंस्ट्रक्शन आप बना रहे हो, अगर आरसीसी रोड आप बना रहे हो, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो स्मॉल डायमीटर का, मैक्सिमम 1 मिलीमीटर, एकदम बाल जैसा, उससे भी छोटा छोटा एकदम डाया का आप स्टील फाइबर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ सॉइल को मिलाकर या फिर थोड़ा बहुत लाइम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके सॉइल को स्टेबलाइज किया जाता है। लास्ट जो है मेरा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल में प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हो, डस्ट रबर इस्तेमाल कर सकते हो, वेस्टेज बिटुमिन इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारा चीज़ें जो है आजकल इस्तेमाल हो रहा है। खास करके मेरे ख्याल से मेरा पुणे रोड में एक रोड बना हुआ है प्लास्टिक से, प्लास्टिक रोड है, यानी कि सॉइल का स्टेबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम था तो प्लास्टिक इस्तेमाल करके उसको स्टेबिलाइज किया गया, उसके बाद रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया। तो बेसिकली यही 11 मेथड है, टोटली 11 मेथड है, ये 11 मेथड से हम लोग कर सकते हैं सॉइल को स्टेबिलाइज। आई होप आज आप बहुत कुछ सीखे होंगे। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।